उपवास और स्वास्थ्य। उपवास भारत की परंपरा में एक धार्मिक अनुष्ठान बन गया है, उसके प्रति विशेष आदर की दृष्टि बन गई है। उपवास को एक प्रकार का तप माना गया है, लेकिन आज अभी जरूरत उपवास को सहज, जीवनोपयोगी और आरोग्य प्राप्ति साधन मानने की है। ये न केवल आत्मा की शुद्धि बल्कि शरीर की शुद्धि और स्वस्थता के लिए भी अत्यंत आवश्यक हैं। पाचन संस्थान को विश्रांति देने के लिए उपवास को एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन माना गया है। धार्मिक ग्रंथों में उपवास की महिमा बताई गई है। भावनाओं को संयमित करने के लिए भी उपवास के नियम बनाए गए हैं। उपवास का मतलब है पंचेंद्रियों की विश्रांति हेतु एक साधन। शरीर को जैसे श्रम के बाद विश्रांति की जरूरत होती है, वैसे ही पाचन संस्थान को भी विश्रांति की जरूरत होती है। दिन भर में 2 या 3 बार कुछ न कुछ खाने से जब हम लगातार अन्न लेते हैं, तब पंचेंद्रियों पर निरंतर दबाव बना रहता है, जिससे उनका कार्य कमजोर होने लगता है। इसलिए सप्ताह में एक दिन उन्हें पूर्ण विश्रांति देना आवश्यक है। सभी अंगों के लिए दिन में एक बार पूर्ण विश्रांति देना उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। पेट को और मुंह को भी पूर्ण विश्रांति देना स्वास्थ्य सुधार का एक उपाय है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने उपवास की निरंतरता को धार्मिक विधियों में जोड़ा है। उसका मुख्य उद्देश्य पंचेंद्रियों को विश्राम देकर शरीर की शुद्धि का मार्ग खोलना है। उपवास का प्रभाव। आज के समय में अधिकतर लोग केवल नामात्र का उपवास करते हैं, लेकिन सही अर्थों में किया गया उपवास बहुत ही लाभदायक होता है। उपवास का अर्थ होता है संपूर्ण रूप से अन्न त्याग कर शरीर और मन को संयमित करना। केवल फलाहार करने से भी उपवास का लाभ कुछ हद तक मिलता है। 1-2 दिन का उपवास सामान्य लाभदायक होता है, लेकिन जो लोग उपवास की प्रक्रिया को अच्छी तरह से अपनाते हैं, वे 15 से 20 दिन तक भी उपवास कर सकते हैं। कुछ रोगों में तो 40 दिनों तक भी उपवास करना लाभदायक सिद्ध हुआ है। उपवास के दिनों में ताजे फल का रस या केवल नींबू पानी लिया जा सकता है। इससे पाचन संस्थान को पूरा विश्राम मिलता है। इसके अलावा पंचेंद्रियों को भी विश्रांति मिलती है। मध्यम स्वास्थ्य वाले लोगों को भी उपवास लाभ देता है। मधुमेह, गठिया, अस्थमा, कब्ज, सिर दर्द, मोटापा, ब्लड प्रेशर, त्वचा रोग, कैंसर, चर्म रोग, जुकाम, पीलिया और अन्य रोगों में उपवास लाभकारी सिद्ध होता है। दूध छुड़वाना। बच्चों में उचाट, बुखार, उल्टी, दस्त, पसीना, ताप, खांसी, उल्टी आदि अनेक रोग उपवास करने से ही ठीक होते हैं। स्त्रियों और वृद्धों के लिए भी, पुरुषों, बच्चों और युवाओं के लिए भी सप्ताह में एक दिन नींबू पानी या सिर्फ पानी पीकर आधा या पूर्ण दिन का उपवास करना लाभदायक होता है। यह एक प्राकृतिक उपचार है, लंघः परमौषधम्। सारांश। उपवास एक प्रभावी तरीका है जिससे 75% बीमारियों से बचा जा सकता है। अनियमित खान पान बीमारियों का मुख्य कारण है और उपवास से शरीर को शुद्ध करने का अवसर मिलता है। उपवास के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे फलाहार, दुग्धाहार, साप्ताहिक उपवास आदि। यह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। इससे शरीर के विषैले तत्व बाहर निकलते हैं, पाचन क्रिया बेहतर होती है, वजन नियंत्रित रहता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। कुल मिलाकर उपवास स्वस्थ जीवन का एक प्रभावी माध्यम है।